अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा और आज हाज़िर खिदमत हूं आपके साथ प्रोग्राम बेनकाब में। दोस्तों, आज हमने अपने प्रोग्राम के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है, जो एक इंसिडेंट अब से कुछ 3 माह पहले पेश आता है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। एक फैमिली बहावलपुर से जिसका ताल्लुक़ है, उस फैमिली के 3 भाइयों को और 2 बहनोइयों को जो है वो मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बेरहमी से पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। इस हवाले से बहुत से कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो मज़ीद सामने आए हैं वो इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। उस जो मरने वाले 3 भाई हैं, उनकी वालदा, उनका वालिद और एक रिश्तेदार ख़ातून, उन्होंने क्या क्या मज़ीद खौफनाक और हौलनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं, वो भी इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। उनकी गुफ्तगू भी सुनाएंगे आपको और बताएंगे कि इस केस के हवाले से अब अपडेट क्या है। कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँची है, CCD की जानिब से कोर्ट में क्या मौक़िफ़ रखा गया है, उस हवाले से भी आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। और जो इस केस को लेकर चल रहे हैं, साथ पैरवी कर रहे हैं, जो वकील हैं इस केस के, आफ्ताब बाजवा बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से क्या कुछ कोर्ट में कहा गया और क्या कुछ CCD की जानिब से कहा गया है। इसके अलावा प्रेशर किस किस पर है और जो मुतासरा ख़ानदान है उनको दबाने के लिए, उनको इस केस से पीछे हटने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है। उनके जो उनका जो रहीम यार खान का इलाका है भावलपुर का, वहाँ पर रेड किए गए हैं, मज़ीद कोई गिरफ़्तारी हुई है। इस हवाले से मज़ीद तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से 3 माह कबल एक भावलपुर की फैमिली है, उस फैमिली के 3 भाइयों और उनके 2 बहनोइयों को पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया और उनकी हलाकत के 22 बच्चे जो हैं वो एक ही ख़ानदान के यतीम हुए। 5 ख़वातीन जो हैं वो बेवा हो गई। उनकी मौत के बाद पुलिस ने जो दीगर ख़ानदान के लोग थे उनको डराया धमकाया। वो छुप कर अपनी ज़िंदगी जो थी वो बसर कर रहे थे। लेकिन अब से कुछ 15 रोज़ पहले की बात है, आफ्ताब बाजवा बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और मैं उनका तारुफ आपको कराता चलूँ कि ये आफ्ताब बाजवा साहब वो एडवोकेट हैं जिन्होंने आज से कोई 24-25 साल पहले एक रिट की थी हाई कोर्ट में और उस वक्त के जो CM थे वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ, उन समेत जो दीगर आला पुलिस अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कत्ल की FIR दर्ज करवाई थी। और वो कत्ल क्या थे कि वो भी सब्ज़ाज़ार लाहौर में एक 5 लोगों को पुलिस मुकाबले में मारा गया था और उसकी FIR जो थी वो आफ्ताब बाजवा साहब ने दर्ज करवाई थी। अब इस केस को भी कोई वकील जो है वो हाथ नहीं डाल रहा था, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन आफ्ताब बाजवा जो थे उन्होंने इस मुतासरा ख़ानदान के साथ मीटिंग की, उनसे सारी हकीकत जो है वो इल्म में लेके आए उनको और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जो है रिट दायर की। रिट दायर करने के बाद जो था अपना 3 मज़ीद लोग जो CCD की हिरासत में थे उनको जुडिशल करवा दिया। और जबकि पुलिस जो थी वो मरने वाले जो 3 भाई और उनके जो 2 बहनोई थे उनकी लाशें जो थी वो उनको नहीं दे रही थी, लेकिन आफ्ताब बाजवा साहब ने अदालत के हुक्म पर उनको लाशें भी लेकर दी। अब इस केस के हवाले से बड़े ही खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं और 7 तारीख को इसकी तारीख थी हाई कोर्ट में और मज़ीद CCD की जानिब से टाइम लिया गया है और उनका कहना है कि हम इसके मुतल्लिक़ अपनी ख़ुद भी इंक्वायरी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दें तो हम उस तारीख़ पर जो है हम अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवाएंगे और जो जो कार्रवाई करनी है उस हवाले से भी कोर्ट को आगाह करेंगे। अब इस हवाले से 12 तारीख जो है आने वाली वो हाई कोर्ट ने दी है और 12 तारीख को देखते हैं कि CCD की जानिब से क्या रिपोर्ट दी जाती है। अब हमारे साथ आज मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब जो इस केस को डील कर रहे हैं, जो उनके वकील हैं मुतासरा ख़ानदान से। उनसे डिटेल में गुफ्तगू करते हैं इस केस के हवाले से और जो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, इस केस के हवाले से मज़ीद क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं और CCD का जो है वो क्या मौक़िफ़ सामने आया है? अभी तक क्योंकि 7 तारीख थी, 6 तारीख की रात को बहावलपुर में CCD ने दोबारा इन्हीं के घरों पे छापा मारा है और एक आदमी भी उनका उठा लाए। ये हाई कोर्ट में केस होने के बाद और दोबारा CCD रेड मैं गुजारिश करता हूँ, सेशन कोर्ट में चल रहे हैं ना हमारा 22/20 जी और हरासमेंट की पिटिशनें भी, उनमें 3 में ऑर्डर हुए हैं इनको हरासा नहीं करना। ना ये किसी अदालत को मानते हैं, ना किसी जज को मानते हैं, ना ही अपने महकमे को मानते हैं, ना ही लोकल पुलिस को मानते हैं। ये मनमानियाँ करते फिर रहे हैं, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं।
तो अब मजीद गिरफ्तारी भी की है इन्होंने, मजीद उठा कर ले गए हैं जी। 6 तारीख की रात को एक को उठा के यहाँ लाहौर लाए हैं जी। उन्होंने भी रब्ता किया है मुझसे, क्योंकि कोई खौफ की वजह से मदई बनने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा चलो आप कोई मदई ना बनो, आप सिर्फ मुझे वाक़यात बता दो या अपना कोई बंदा दे दो, मैं नाम ज़ाहिर नहीं करता, मैं शनाख्ती कार्ड की कापी भी नहीं लगाऊंगा साथ रेट के, आप मैं बंदा बरामद करा के देता हूँ। देखें शायद आज आ जाएं या कल आ जाएं, जैसे भी रब्ता करेंगे मैं हाज़िर हूँ। भाईजान इसमें ये बताइएगा कि इनकी जो डेड बॉडीज़ वापस दी गई थी, वो डेड बॉडीज़ की कंडीशन क्या थी? कुछ सुना है कि ऑर्गन्स के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ किस्म की बातें सुनने को आ रही हैं कि उनके ऑर्गन्स थे वो गायब थे। ये क्या माजरा है, ये क्या बात है जो सामने आ रही है, जो लोग बातें कर रहे हैं इस हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है बाहर आ रही हैं? जी हाँ, मुझे कल इस बात का इल्म चला, एक इंतहाई ज़िम्मेदार महकमे के अफसर ने मुझे बताया कि ये CCD वाले जो हैं, आपने क्या वो डेड बॉडीज़ देखी थी? मैंने कहा नहीं। उसके घर वालों ने, मैंने कहा उनको देखने नहीं दी गई, दी ज़रूर हैं, उन्होंने शापरों में वो बंद थी, उनका बंदे साथ आए वहाँ से जहाँ से लाए, और उनको धमकियाँ भी देते थे अगर बोले तो हम आपको भी मार देंगे। ये CCD वाले खुद साथ आए थे? जी, CCD वाले खुद थे। फिर वो बेचारे खौफ के मारे, गरीब लोग हैं, आए हैं, उन्होंने जो डेड बॉडीज़ आ गई हैं ऊपर नाम लिखते गए और यहाँ उन्होंने तदफीन कर दी। लेकिन कल एक अफसर ने जो इंकशाफ किया, मेरा साहब माफी जाऊंगा, मैं सुन के, मैं फौजदारी का वकील हूँ, रोजाना कत्लों का केस करता हूँ, मैं रोजाना मेरे सामने पोस्टमार्टम पड़े होते हैं। उन बच्चों के गुर्दे निकाल के पहले बेचे गए, यहां तक कि ये भी पता चला है आंखें भी, शायद दिल भी बेचा है, अब पता नहीं। अभी तो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, उनमें क्या डॉक्टर ने लिखा है। अब दोबारा जब पर्चा होगा तो हम इनके पोस्टमार्टम भी करवाएंगे मेडिकल बोर्ड से, ऑनेस्ट डॉक्टर्स से खुद खड़े होकर करवाएंगे, ताकि अपनी निगरानी में उनकी फिल्म भी बने। भाई साहब, ये जो पोस्टमार्टम इनके हो चुके हुए हैं, अगर उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये जो आपने एक खौफनाक हकीकत जो बयान की है, जो चीज़ सामने आ रही है, अगर उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ ना हुई तो इसका मतलब है कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया वो भी बीच में शामिल हैं, वो भी मैनेज हैं। देखिए, वो भी फिर 201 है सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का, शहादत को छुपाना, तो फिर वो भी साथ मुल्ज़म बनेंगे। वो सारे के सारे डॉक्टर, 5 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किए हैं, और यहाँ की पोस्टमार्टम जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें और उसमें फ़र्क हुआ, हम उनको भी मुल्ज़म बनाएंगे, उनको भी साथ चालान करवाएंगे। दूसरा जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि उनके गुर्दे, आँखें और दिल भी फ़रोख्त किए गए हैं, मुझे ये बताया गया था कि उन्हें पहले लाहौर लाकर मारा गया। इससे ये बात साबित होती है, अगर लाहौर में ही मार के डेड बॉडीज हवाले की गई हैं, फिर उनके गुर्दे और आंखें भी फरोख्त हुई होंगी, लाजमन फरोख्त होंगी, यहाँ तक कि एक गुर्दा 5-5 करोड़ में बिका है। अच्छा। जैसे ही इंशाल्लाह मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट आएगी, और आने वाली है, देखिए कोई बात छुपती नहीं है, ये वाज़ेह होनी है, बिल्कुल सामने आएगी हकीकत। अगर ये हकीकत है तो फिर मैं अल्लाह इसको जो है पब्लिश भी कराऊंगा। भाई साहब, ये जो मुतासरा ख़ानदान है, 3 भाई, ये इरफान, इमरान वगैरह, और इनके जो 2 बहनोई हैं, ये मारे जो गए हैं, इनके जो मुखालफीन हैं उनका क्या किरदार है? क्या वो इतने तगड़े हैं, इतने बाअसर हैं, इतने पैसे वाले हैं कि वो जुल्म की इस हद तक गए हैं? और इनकी उनसे दुश्मनी क्या थी? किस चीज़ का इंतकाम उन्होंने लिया कि उनके गुर्दे, आँखें और दिल तक जो आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं थे, वो भी निकलवाए गए हैं? तो क्या दुश्मनी थी, क्या इंतकाम लेना था उस ख़ानदान ने इससे? असल में मिर्ज़ा साहब, आप भी जानते हैं, सारे पाकिस्तानी जानते हैं ऊँट कौम को, ये गरीब कौम है, लेकिन इनमें किसी एक को हैकिंग का पता चला, फिर ये ओडों के अंदर एक हैकिंग गैंग बनते गए। ये भावलपुर में अख्तर गैंग है, फैसलाबाद में पैंसरा नामी गैंग है, उनका कारोबार दुबई, मस्कत, सऊदी अरब में। और यहाँ तक कि मेरे जो मदई हैं उन्होंने यहाँ तक मुझे बताया, सर उस गैंग ने आपका भी 50 करोड़ रुपया दे दिया हुआ है CCD को। अच्छा, मैं कहा बिस्मिल्लाह, बजाय वो CCD को देने के, वो मुझे ला के देते हैं 50 करोड़ के, पूरे मुल्क में वाटर प्लांट लगा देता।
क्या बात। स्टेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 70 लगाए हुए हैं। सही। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब का, मैं उनके वाटर प्लांट लगा के मैं अपने आप को पेश कर दूंगा, मुझे गोली मार दो, क्या बात। मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा, यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं इंसाफ दिला के रहूंगा इंशाल्लाह। मेरी जिंदगी जब तक है, मैंने इसी ये कुर्सी पड़ी है जहाँ पे शिवाशी साहब आए थे, सही। तो मैंने मुझे आपकी तरफ से ये FIR दर्ज करवाई ये गई मेरी थी? तरफ से ही हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रब ने मुझे बहुत नवाजा। मेरा साहब आपको बताता चलो मेरा ख़ानदान क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ बना, किसी को नहीं पता। सही। किसने बनाया ये सबको पता ना, असर सदाई का नारा है, जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पता ये बना कहाँ। बना कहाँ? ये मेरे कॉलेज सियालकोट के हॉस्टल में बना था, मेरे चचा के कमरे में, माशाल्लाह। 1945 में। असर सदाई साहब हुक्का पीने आते थे, हम जिम्मेदार लोग हैं, वो सदर थे कॉलेज के, उन्होंने हुक्का रखा हुआ था। उस वक्त का नशा जो 1945 का हुक्का ही था ना, बिल्कुल। तो वो फिर वो ये नारा वजूद में आया और पूरी दुनिया में फैला। फिर क्या दे उन्होंने फरमाया आज पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इस केस में जो मेरे सामने कल जो मालूमात आई हैं, ये गुर्दे और ये चीज़ें बेचने के आर्गन्स को। अच्छा भाई साहब, ये जो अभी आपने इंकशाफ किया है ऑर्गन्स का मकतूलीन के, ये इसकी कोई इंक्वायरी किसी सतह पर हो रही है, और वो किस सतह पर हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, आया उस इंक्वायरी का कोई असर भी होगा? ये जो इंक्वायरी है ना, ये पाकिस्तान के, क्योंकि जब से आप लोगों ने मेरी मदद की, मैंने उन गरीबों की मदद की, केस को हाईलाइट किया, ये मासूम बच्चे मार दिए कि घर के 22 बच्चे यतीम कर दिए, तब से हमारे मुल्क की तमाम एजेंसियां हरकत में हैं। ओके, मैंने शर्तन आपको बता दिया, ठीक हो गया, मैं समझ गया आपकी बात। और वो इस पर तहकीक भी कर रहे हैं। और फिर मुझसे उन्होंने बार बार एक बात पूछी कि आपने डेड बॉडीज देखी? मैंने कहा यार मैंने नहीं देखी, वो डेड बॉडीज गए थे लेने, उसके वालिदा ने आपको बता दिया, हमें डेड बॉडीज को नहीं देखने देखते थे, मारते थे, और शापरों में बंद थी, उठाओ और ले के साथ गाड़ियों में, हमें साथ गाड़ियाँ भी दी उन्होंने। अच्छा, ये जो डेड बॉडीज लेके उन्होंने वापस आपने लेके दी हैं, वो उन्होंने सुपुर्द खाक कर दी हुई थी, उनको दफना दिया हुआ था? उनको दफना दिया हुआ था। अच्छा। और ये एक लाश की भी बेरहमती है, सही। इसमें सेक्शन 197 जो है वो भी अप्लाई होता है। आपने उसको गुस्ल नहीं दिया, आपने उसको तदफीन नहीं की, मुसलमान नाम, वल्दियत, एड्रेस लिखा हुआ है। ये अजीब वैसे काम है इनका, ये मैं तो अभी दिखा देता हूँ आपको, खौफनाक और हैरान मेरे पास डॉक्यूमेंट बात पड़े है हैं। बाजवा साहब, ये तो नाम, वल्दियत मतलब और एड्रेस लिखा हुआ है। वैसा भी इनको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? इनको मरना भूल गया हुआ है क्या? इनको ये नहीं पता कि अल्लाह की रस्सी दराज होती है, लेकिन उस रस्सी का सिरा जरूर होता है? ये सब लोग भूल चुके हुए हैं क्या इस चीज को? सर, जब से हमारे मुल्क में फौजी अदालतें और 26 आईनी तरमीम आई है और जजेस के अंदर खौफ और राज, जब आपके हाई कोर्ट के जज इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनकी बात सुनने वाला कोई ना हो, फिर अवाम का क्या हाल? फिर अवाम का क्या हाल होगा? अच्छा भाई साहब, हाई कोर्ट में जो अपना रिट की हुई है आपने, वो उसकी क्या प्रोसीडिंग हुई है जो 7 तारीख को थी? वहाँ पर कौन पेश हुआ और क्या उन्होंने मौका? मेरा साहब, मैं गुजारिश करूंगा, हाई कोर्ट में तो पहले रिटें थी जी। पहले तो ये थी कि बंदे बरामद हमें दें, ठीक हो गया। हमें रिपोर्ट मिली जी 5 मार दी हैं, 3 जुडिशल हो गए, फिर लाशें नहीं मिल रही थी, उसको वो रेट थी। ओके। अब क्योंकि एक प्रोसीजर बदल गया है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, हमें पहले 22 से 22B में सेशन कोर्ट जाना होता है। ओके, ठीक हो। वो दरखास्त वहाँ पे चल रही है। अभी सेशन आ गए हैं हमारे पास। 3 पेशियों पे वो आके हर पेशी पे तारीख लेते हैं। ठीक है। कभी किसी की तरफ से वकालतनामा, कुछ 40-50 के करीब तो हमारे मुल्ज़म हैं, एडिशनल IG से लेके चट्ठा से लेके 7 SPs हैं 7 जिलों के। जी हाँ, बावलपुर भी हैं, मुल्तान DSPs भी हैं, और जिन लोगों ने मारे हैं वो भी सारे मुल्ज़म हैं हमारे। और प्लस जो उनके मुखालफिन हैं उनके भी नाम है? जी, उनके भी नाम हैं। ये मुखालफिन कौन है इनके जो है? ये अख्तर गैंग है जो हैकिंग का काम करता है बावलपुर में, और दूसरा है पेंसरा गैंग, वो भी वोड है, वो फैसलाबाद की है। ये दोनों इनके मुखालफिन हैं? ये दोनों। अच्छा, इनके मुतल्लक भी कहा जाता है कि ये भी हैकर्स थे और इनका भी बहुत बड़ा काम था, बहुत पैसे वाले हैं ये, और गालबन को मजीद ओड गैंग के नाम से ये वहाँ पर मशहूर है, जो मुखालफिन इनके इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके में कितनी सच्चाई है? इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे आप? इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। मुझे भी एक अखबार की कटिंग दिखाई थी जी। उसमें जो हैं CCD वाले क्लेम कर रहे थे ये हैकर थे। भाई, हैकिंग का एक जुर्म है, वो साइबर क्राइम में आता है, उसकी सज़ा है, ठीक है, उसमें उनको चालान करें, पकड़ें
उनकी जायदादें ट्रेस करें, नैब में उनका केस दे दें, अदालतें मौजूद हैं। अगर आप इसी तरह मुखालफों से पैसे लेके उनके मुखालफिन को मारेंगे, कल को आपकी ज़िंदगी भी इस तरह नहीं रहेगी। ये तो बड़ी हैरान कुन बात थी ना कि 3 भाई और उनके 2 बहनोई एक ही रात में मुख्तलिफ अजला में कुछ तकरीबन सेम टाइम में आधे घंटे के रात 1 बजे से सुबह 5 बजे 4 घंटे के दौरान एक ही खानदान के 5 बंदे मार दिए। मुख्तलिफ अजला। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है और ये अकल समझ में भी नहीं आती। अच्छा, सीसीडी की जानिब से कौन सा अफसर पेश हुआ था कोर्ट में? सर 2 अफसर आए थे, एक तो उनके एसपी लीगल हैं, ठीक है। एक और साहब आए थे। एक एसपी साहब ने को वकील किया हुआ है अपना। अब जैसे ही मैंने जैसे आपको ओपन जो है कहा है, मैंने कहा लॉर्डशिप इनको पूरा मौका दें, बिल्कुल जो एक मवाद जो है मुल्ज़मान के खिलाफ या मकतूलीन के खिलाफ जो इकट्ठा करना है कर लें। अभी तक कोई रिकॉर्ड उनका सिंगल FIR भी पेश नहीं कर सके। पेश ही नहीं कर सके, ना हाई कोर्ट में पेश कर सके हैं, ना नीचे पेश कर सके हैं। टाइम लिए जा रहे हैं। अब रिकॉर्ड पुराने बनाते जाएंगे ना नामालूम वाले, जो है ज़िमनियों में लिखते जाएंगे जी फलां डकैती के केस में नामालूम ये भी था, ये भी था। अब उनके जो बदई हैं उनसे कह देंगे हाँ जी ये भी था, इस शक्ल का बंदा, इस शक्ल का बंदा, बनाते जाएं। लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप उनके गुर्दे बेच के और उनको गोलियां मार के मार दें। सर ऐसे नहीं होता मिर्ज़ा साहब। ये मुल्क है और मुल्क बना है, पाकिस्तान की बुनियाद जो बनी है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ये हुक्म नहीं देता, बिल्कुल ऐसे। अल्लाह कहता है एक इंसान का कत्ल जो है पूरी दुनिया पे भारी है, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हमें बीइंग एज अ मुस्लिम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहने की बजाय फिर ठीक है ठगों का राज है, ऐसे ही विकेटों का राज है, कातलों का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी बहस फिर निकल पड़ेंगे सारे। तो ये जो पुलिस अफसर 2 पेश हुए थे कोर्ट में, इन्होंने क्या बताया कि कोई महकमाना इंक्वायरी भी चल रही है या मामला तो अपनी सतह पर देख रहे हैं, क्या उनका मौकफ है? सर एक तो ये जब मैं पेश होता हूँ उस वक्त आते नहीं, बाद में मुझे वही कोर्ट से ही पता चलता है कि जी इस तरह अफसर आए थे, वो कह रहे थे कि जी हम भी अपने तौर पे कोई इंक्वायरी कर रहे हैं। करें, वो उनका अपना महकमा है, किसने करनी है। और भाई CCD का हेड तो खुद मुल्ज़म है इसमें, साथ उसके SSP मुल्ज़म हैं, इंक्वायरी इनमें से किसने करनी है? कौन करेगा? मुझे ये बताइए ना। अभी तक उन्होंने कोई स्पेसिफिकली कोर्ट को बताया नहीं कि फला इंक्वायरी हमने कर रहे हैं या फला कमेटी है या फला अफसर है, कोई हमने JIT बनाई है, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। मिर्ज़ा साहब मैंने आपके प्रोग्राम में और दीगर प्रोग्रामों में एक बात कही है, मेरी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है, ये जितने इन्होंने 1500 के करीब बंदे मारे हैं, एक जुडिशल कमीशन बना दें, चाहे हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दें या सुप्रीम कोर्ट का। पानी का पानी, सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाए। अब देखें ना इतनी बड़ी एलिगेशन अब जो आई है सामने कि ये गुर्दे 5 करोड़ का एक गुर्दा बेचा है इन्होंने। इस हद तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे ही रिकॉर्ड आएगा मैं पब्लिश भी करूँगा, सरेआम करूँगा। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में मिर्ज़ा साहब, यहाँ बैठे भी मौत आ सकती है, हम मुसलमान हैं। बिल्कुल जी, जो टाइम पूरा हुआ है इंसान का वो पूरा ही होना है। दूसरा भाई साहब, इस केस के हवाले से आप पर कोई प्रेशर है, कोई प्रेशराइज किया हो, आपको कांटेक्ट किया हो कि इस हवाले से कि आप विड्रा कर जाएं, हाथ हल्का रखें, या जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से आपको कुछ ब्रीफ किया होगा जी बड़े जालिम थे, ये ऐसे थे वैसे थे? क्योंकि रूमर्स जो है ना काफ़ी उनके मुतल्लिक भी सुनाई दे रही हैं, लोग बातें भी बहुत कर रहे हैं। बल्कि कल तो मुझे कोई एक साहब ये भी बता रहे थे कि जो मरने वाले थे, अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन वो बातें जो चल रही हैं, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ये कोई अपना गैंग रेप्स के जो थे मुलजम थे, इन्होंने ज़्यादतियाँ भी ख़वातीन के साथ की हुई थी, लेकिन वो केस रजिस्टर्ड नहीं है। इस किस्म की बातें आम हो रही हैं, अफवाहें जो है वो चल रही हैं। इसके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? और अपने आपके ऊपर कोई प्रेशर डाला इस वाले से भी बताइएगा। जहाँ तक मेरी ज़ात पे प्रेशर का मामला है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं। ठीक है, आपसे कोई राब्ता भी नहीं किया किसी ने, कोई सरकारी सतह पर कोई राब्ते हुए हों? जी राब्ते किए हैं, मेरे साथ राब्ते में है। मेरे बेटे जो है बीच में वो ही है, वो बैरिस्टर है, नौजवान है अभी, तो उसके साथ क्योंकि IG साहब का बेटा क्लास फेलो है, तो उन्होंने यही बात कही कि भाई अगर आपने अप्रोच करना है तो पहले उसके बेटे से बात कर लो, वो बात किसी की सुनता नहीं। शहबाज शरीफ का केस सामने आप सबके, बिल्कुल। तो मैंने बेटे ने मुझे कहा बाबा कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा एक नहीं 1000 बंदा भी आएगा मैं मिलूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वो जो 22 यतीम बच्चे, यतीम
उनको इंसाफ दिलाना है अपने। मेरी जिंदगी कितनी है ये काम तुमने मेरे बात करना, ये ज़हन में रख लो। तेरा बाप आज तक 2 नंबरी नहीं की तेरे बाप ने वकालत में, और इस बात को ज़हन में रख के तुमने वकालत करनी है। और इससे डरना नहीं, डर है तो सिर्फ हमें रब का। मेरा बेटा जिसका तकवा अपने रब पे हो उसको कोई डरा नहीं सकता, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो मेरा रब का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है। मिर्जा साहब मैंने 70 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं माशाल्लाह, अपने पैसों से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साल का 50 से 70 लाख उनका मेंटेनेंस का खर्चा भी है, वो भी खुद करता हूँ। मैं किसी गरीब पे बोझ नहीं बनने देता, और रब का शुक्र है। तो हिदायत दीजिए काम करने के लिए, तो अल्लाह कबूल व मंजूर करे। और मैं अपने बेटे को ये वसीयत की हुई है, मैंने कहा बेटा मेरी ज़ात का कोई पता नहीं, जिस तरह का केस है। आज लाहौर बार में फंक्शन था, मैं वहाँ गया, सारे वकील इतने खुश थे, मुझे जफ्फियाँ डाली जाएं, मुझे प्यार कीजिए। जो सीनियर थे वो माथे चूमते थे, यार ये तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा मैं तो हक सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये आज का नहीं लड़ रहा। जब से अल्लाह ने मुझे इस शोबे में लाया है, इस मकसद के लिए लाया है अल्लाह ताला। मुझसे देखे मैं ज़िम्मेदार का बैठा हूँ, मुझसे कारोबार भी करवा सकता था, मेरी फैक्ट्री है अपनी। अल्लाह ताला मेरे 6 मरबे ज़मीन है, मैं खेती बाड़ी भी कर सकता था, मैं इलाके में सियासत भी कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे ममूर किया है मैं उसको पूरा वो कर रहे हैं और कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, फ्यूचर में इस केस का क्या देख रहे हैं आप, मुस्तकबिल इस केस का, कि इसका क्या फ़ैसला आ सकता है? ये वाकई में जो पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने ये जुल्म किया, ज़्यादती की, वो पकड़ में आएंगे, कानून की गिरफ्त में आएंगे? देखें, मैंने जिस दिन ये केस लिया था अपने रब से एक दुआ की थी, या अल्लाह इस केस में भी बड़े लालच आएंगे, प्रेशर भी आएगा, इस्तिकामत और रिस्क देने वाला तू है, और ज़िंदगी मुझे अल्लाह ताला मेरा खात्मा बिल ईमान और शहादत की मौत रब मुझे दे, ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह जब मुझे कोई लालच ही नहीं है, मुझे किसी बात का, यहाँ तक कि एक दिन वो उनके अफसर बैठे थे तो बेटे ने कह दिया जी मेरी फ़ीस तो गाड़ी है, मुझे तो गाड़ी देना पहले, मैंने आपको बाबा से बुलाया। मैंने कहा बेटा ऐसी बातें ना किया करो, तेरे पास घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। कहता बाबा नई गाड़ी पे जाना है, मैं बैरिस्टर हूँ। मैंने कहा बेटा सो यासीन सुना दो, चाबी ले लो नई गाड़ी की। बेटा है ना, बाप बेटे का जो होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, रब ने बड़ा नवाजा है, मुझे औलाद भी दी, दौलत भी दी और इज़्ज़त भी दी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेकनामी दी है। आप इन पुलिस अफसर को कानून के कटहरे में ला के कानून की गिरफ्त में लाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, अल्लाह से दुआ तो मेरी यही है। वो जो मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ ये लोग मिलने आए थे, मैंने एक ही बात की, मैंने कहा यार 22 बच्चे हैं, 5 बेवाएँ, जहाँ सुलह का मामला होता है मैं 10 कदम आगे होता हूँ। आपने पैसे लिए नहीं लिए, लेकिन कल का जो मैंने अब सुना है 5 करोड़ का एक गुर्दा बिका है, 10 गुर्दे 50 करोड़ के तो यही बिके। अच्छी, तो आप अपने अफसरों को देते हो, उन यतीमों को दो बेचारों को। यतीमों को भला करना भी तो एक स्वाब है, अपनी आकबत बना लो, अपनी मगफरत करा लो यतीमों को पाल के। तो अब आने वाला वक्त बताएगा मिर्ज़ा साहब, कल क्या होना है ये तो अल्लाह की ज़ात जानती है। बाकी अभी तक मेरी कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह मैंने दोबारा कल रात इसी कानून को जो है कस्टोडियल टॉर्चर मर्डर इन पुलिस कस्टडी, जब मैंने बड़े ध्यान से और गौर से पढ़ा तो यकीन जाने वाकई लॉ बहुत अच्छा है, इसमें कोई पुलिस अफसर बच नहीं सकता। अब ये को कहे कि जी इन्होंने डाइवर्ट किए हैं कुछ पुलिस अफसरान जो हैं FIA के अंदर, भाई उन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी। बिल्कुल, सब ने जान अल्लाह को देनी है। मेरा काम है हक सच को बुलंद करना, अल्लाह का काम है फैसला करना। बिल्कुल, फैसले अल्लाह करता है, इंसान नहीं करता। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो यतीमों को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा। बिल्कुल जी, आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इन्होंने जो इस भावलपुर की मुतासरा फैमिली है उसके साथ होने वाले जुल्म की जो दास्तान बयान की है, और जो एक नया खौफनाक जो इंकशाफ किया है कि जो मरने वाले हैं उनके ऑर्गन्स तक बेचे गए हैं, क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है? और इस हवाले से बाजवा साहब का ये भी कहना है कि बहुत आला सतह पर इसकी एक इंक्वायरी भी हो रही है, और इनके इल्म में है कि वो इंक्वायरी कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है।
है, और अगर वाकई इंक्वायरी उस सतह पर ठीक हो रही है और ये मामला इसी तरह निकला जिस तरह आफ्ताब बाजवा साहब ने इंकशाफ किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये CCD के जो अफसरान हैं इनकी किसी भी फोरम पर किसी भी जगह पर कोई माफ़ी तलाफ़ी हो सकेगी। तो बहरहाल देखते हैं अभी आने वाले दिनों में इस केस का क्या बनता है। बहरहाल आफ्ताब बाजवा साहब वो बड़े पुरुमीद हैं कि वो 22 यतीम बच्चों को और 5 बेवाओं को जो है वो इंसाफ दिलवा कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद थे आफ्ताब बाजवा साहब जो उस मुतासरा ख़ानदान के वकील हैं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोशा हैं। आफ्ताब बाजवा साहब ने आज जो गुफ्तगू की है हमारे प्रोग्राम में वो बड़ी खौफनाक गुफ्तगू है, बड़े खौफनाक इंकशाफात हैं कि जो मरने वाले 3 भाई और उनके जो 2 बहनोई थे उनके ऑर्गन्स के हवाले से जो उन्होंने बात की है, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो इंतहाई जो है वो हैरान कुन भी है और खौफनाक सूरत हाल भी है। और इसके मतलब उनका ये भी कहना है कि एक इंतहाई आला सतह पर इसकी इंक्वायरी भी हो रही है, और इंक्वायरी कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, ये भी उनके इल्म में है। और जिस सतह पर ये इंक्वायरी हो रही है, अगर वाकई में ये ऑर्गन्स वाला मामला कुछ साबित हो गया तो कोई अपना इसमें दो राय नहीं है कि CCD के जो भी अफसरान इसमें मुलव्वस होंगे उनकी किसी फोरम पर भी कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। ये जो इंक्वायरी करवा रहे हैं इस केस की ऑर्गन्स के हवाले से, वो इस मुल्क की इंतहाई अहम और ताकतवर तरीन शख्सियत है, और उनकी जानिब से तमाम तर हालात, तमाम तर वाक़यात जो हैं वो जान लिए गए हैं। उन्होंने मुतासरीन के फैमिली के इंटरव्यूज़ किए हैं, बाजवा साहब से डिटेल हासिल की है, और अब इंतज़ार है कि कोर्ट की जानिब से जो रिट की गई है FIR के लिए, अगर वो FIR दर्ज हो जाती है और तो उसके बाद दोबारा इनका पोस्टमार्टम जो है उसके लिए दरख्वास्त दी जाएगी, और फिर उस पोस्टमार्टम में असल चीज़ वाज़ेह होगी कि वाकई ये ऑर्गन्स वाली बात जो है वो ठीक है या फिर ये कोई इल्ज़ाम की हद तक है। भावलपुर का जो मजलूम ख़ानदान है, ज़ुबैदा बीबी का ख़ानदान, इसके 3 बेटों को जो CCD ने पुलिस मुकाबले में मारा और इनके 2 दामाद जो थे उनको भी मारा, आज हम एक मरतबा फिर उस ज़ुबैदा खातून और उनके जो शोहर हैं अब्दुल जब्बार, उनके साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में हमारे साथ वो बात करेंगी। CCD ने जो मुकाबले में इनके बेटों को और दामादों को मारा है, उस हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं, तो उस हवाले से जो है आज इनसे हम मज़ीद बात करेंगे। जी माजी, बताइएगा ज़रा, जो CCD के आप मुकाबले में आपके बेटों को मारा है, उनकी जो आपको बॉडीज़ वापस की गई थी, उनकी जो लाशें वापस की गई थी, उनकी क्या कंडीशन थी, क्या हाल था उनका? उनकी कंडीशन देखने के लायक नहीं थी। उन्होंने जालिमों ने बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म कर रखा था। उन्होंने पता नहीं किस चीज़ की इन्होंने उन पे जुल्म कर रखा था। उनकी सिर्फ थोड़ी सी हमें शक्लें दिखाई है, देखो तुम्हारे बच्चे हैं, उसको मार के पेट नहीं थे उनके, उसको पता नहीं दिल वगैरह भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने निकाल रखे थे। उसको शॉपरों में डाल के खड्डे करके तो बीच में डाल के उन्होंने स्लैब पे रखी हुई थी। जब हम गए हैं उनके अफसरान ने फटाफट निकाली है, भी निकाल के देखो माई क्या ये तेरे बेटा है, इसको फटाफट डब्बे में डालो और ले जाओ। उन्होंने कपड़ा भी हमने खुद दिया है, उन्होंने कपड़ा भी नहीं कोई दिया। बात उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों पे जुल्म किए। बता CCD वालों ने पता नहीं उनके दिल कलेजिया क्या क्या उन्होंने निकाल के उन्होंने बांध के छापरों में फेंके हुए थे। जानवर से बदतर औलाद की कर रखी थी उन्होंने। ये बताइएगा अपना, ज़ुबैदा बीबी जो लाशें थी उनकी किसी एक जगह पे उन्होंने दफनाई हुई थी सारी, या अलग-अलग जगहों पर? अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग जगह पे दफनाए हुए थे। अलग-अलग शहरों में जहाँ पुलिस मुकाबले हुए उन्हीं शहरों में अपना ये मुकाबला किया था, वहीं से लाशें भी वहीं से निकलवा? बताया पुलिस मुकाबला किया, लहदा ठाणों में उन्होंने फेंके हुए थे। उनके अपने कब्रिस्तान थे लावार से जो उनसे होते हैं, उन कब्रिस्तानों के बीच में ऐसे फेंके हुए थे जिस तरह के जानवर फेंकते हैं। उन्होंने बहुत हालात खराब कर रखे थे बच्चों के। हमने तो ऐसे उठा के ला के कब तो फड़ा दिए, कपड़ा हमने अपना दिया उनको, उनके कपड़े भी नहीं थे अपने, कुछ भी नहीं किया हुआ था। बहुत उनकी हालात खराब कर रखे थे। जब्बार साहब, आप बताइएगा कि आपके जो बेटों की लाशें जब उन्होंने हवाले की हैं तो उनकी क्या कंडीशन थी, क्या सूरत हाल थी? ये आपके साथ अपना आपकी रिश्तेदार ख़वातीन भी हैं जिन्होंने लाशें वसूल की थी, इन्होंने क्या बताया आपको कि क्या उनकी सूरत हाल थी? उनको ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनके जो एज़ा थे जिस्म से वो भी निकाल लिए गए हुए हैं,
तो ऐसी क्या दुश्मनी आपकी उस ख़ानदान से जो वहाँ पर एक और बहावलपुर में आपके मुखालिफ हैं, इस कदर इंतकाम, अगर वाकई में ये बात सच है तो क्या ऐसी वजह है कि वो इस कदर खौफनाक हद तक इंतकाम लेने के लिए गए? सर इन्होंने दुश्मनी तो हमारी थी, बच्चों से झगड़ा शुरू हुआ है, बच्चों से औरतों में चली गई, औरतों से बड़ों में चली गई। लेकिन वो औरत ने और उस आदमी ने, उसने अख्तर गैंग जो है, उसने कहा यार तुम हमारे साथ लड़े हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी नस्ल मुकाएंगे और तुम्हें लाशें भी नहीं देंगे, लाशें भी नहीं आपको देंगे, आप ये पर्चे पुर्चे उठा लो वरना हम ये अपने घर छोड़ के जहाँ से भागो, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि चलो अदालत में हमारा काम चल रहा है, अदालत के थ्रू ही होगा, ये लड़ाई झगड़े में तो लोग कहते ही हैं, मगर उन्होंने करके दिखाया है। वो सामने भी आ जाए, उस औरत ने हमारी गलियाँ भी बंद कर दी थी, जो रास्ते थे ना उन्होंने वो भी बंद कर दी, पूरी पुलिस उसके साथ थी, कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं था। लाशें हमें ऐसे मिली हैं जी, ये गठरियाँ कह लें, सिर्फ चेहरे दिखाए गए हैं, दोबारा कफन हमने दिया इन औरतों ने कि चलो ये कफन तो ऊपर होना, और डब्बों में कफन दे के डब्बे पैक करके भेजे हैं, बस इससे ले जाओ उधर जनाजा कराओ तो दफना दो। तो सीसीडी वाले खुद आए थे साथ कफन दफन करवाने के लिए? सुना कि उन्होंने आपको लाशें जो है मुकम्मल देखने में नहीं दी और ज़ोर ज़बरदस्ती करके ज़बरदस्ती यहाँ पर दफनाया गया। 3 दिन हमारे चक्कर लगवाए रिट होने के बावजूद भी। तीसरी रिट पर जब जज साहब गर्म हुए हैं तो फिर उन्होंने हमें बुलाया कि आगे लाशें ले जाओ, हम दिखानी नहीं आपको, सिर्फ चेहरे खाली किए हैं, चेहरे करके। हमने कहा यार कफन तो उनका माँ बाप का हक बनता, हमारे बच्चे चले गए, कफन तो बाप दे ले। बस वही कपड़ा उन्होंने ऊपर रखा, डब्बे को खोला, कपड़ा रख के ऐसे ही उन्होंने दफन किए बच्चे। जो उन्होंने पहले शॉपर वगैरह चढ़ाए हुए थे वो ही थे। मैं तो ये समझता कि उनके कीमे किए हुए थे, सिर्फ चेहरा एक था, बाकी पूरा जिस्म उनका किसी काम का भी नहीं था। ऐसा जुर्म तो कोई भी नहीं करता। अगर वो ऐसे क्रैमर थे तो उधर पेश करते, पहले बताते भाई ये आपके बच्चे क्रैमर हैं, ये डकैतियाँ हैं। कोई रिकॉर्ड पहले लेके आते, अब रिकॉर्ड बनाते फिर, अब जितना मर्जी रिकॉर्ड बनाए जाली वो बना लें। जब रिकॉर्ड तो जब होता ना जब उनके साथ वो किया, और एक दिन में 28 तारीख को 18 29 को काउंटर कर रहे हैं। वो बच्चे एक रात में डकैतियाँ करने भी चले गए उधर अलग अलग शहरों में, नारोवाल, चनोट, फैसलाबाद, हाफजाबाद और कामों की। ये डकैतियाँ भी करने चले गए, गिरफ्तार भी आपके पास है। ये कौन सा कानून है? चट्टा साहब कह रहे हैं जी मेरे आँखों में धूल झोंकेगी। धूल कैसे झोंकेगी? आप सहन कर रहे हैं, क्यों सहन कर रहे हैं? पहले उनका रिकॉर्ड तो चेक करो। क्या धूल झोंकी गई? उन्होंने क्या बताया आपको? क्या बात हुई आपकी? वो कह रहे हैं जी मैं ऐसा काम नहीं करवाता, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं करता। अगर पैसा नहीं लेते आप तहकीकात तो करें, उनका रिकॉर्ड तो चेक करें, साइन करने से पहले तो ये तो चेक करें। वो पुलिस वाले तो वो हैं जो पहले भी डाकू थे, अब भी डाकू, अब कातिल बन गए हैं। पहले लोगों को लूटते थे, अब वो कातिल बन गए हैं। जो मर्जी पैसा दे इनसे बंदा मरवा लें। 5 आदमी घर के डाकू होते हैं जी। किसी कानून में कोई ऐसा घर दिखा दें जिसमें 5 डाकू होते हैं और वो फिर भी रहे, उनके खिलाफ कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड साबित कर दे। 4 महीने हो गए हैं हम रिकॉर्ड इकट्ठे कर रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं। अब वो जाली रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं, लेकिन 4 महीनों रिकॉर्ड जाली नहीं पेश होते हैं। पहले दिखाते बच्चे, एक बच्चे को तो आईडी कार्ड ही नहीं है, जो सबसे छोटा है उसका तो आईडी कार्ड ही नहीं है। इनके पास कार्ड किधर से आ गए? अच्छा, आपके जो मुखालिफ हैं अख्तरी वगैरह जो, उनसे आपकी कोई सियासी मुखालफत भी है? सर पहली बात तो ये है कि हमारा वोट तो लाहौर के था, हमारे आईडी कार्ड ही लाहौर के थे, ठीक है ना। उधर हमारा किसी पार्टी से वोट ही नहीं था तो हम क्या किसी से करते। लेकिन इसने सियासी बेस पर भी हमारे साथ जंग बनाई हुई है कि ये सियासी बेस पर ऐसे थे ऐसे। जब हमारा वोट ही उधर का नहीं है तो हम कैसे सियासी बन सकते थे? हमारा वोट ही
नहीं डल सकता था, हमारा वोट डलना तो लाहौर आके डलना था, ठीक है ना। ये लोग इन्होंने बनाया कि ये जी ऐसे करते अब वो जो बयान दे रहा है अख्तर कि मैंने ये बच्चे ने मारे खाने कब में बैठ कर रपट आ रहा है, तो अखबार में तस्वीरें किसने दी थी? सीसीडी को पैसा, जो ये दुश्मन है पैंसरे वाले, इनको पैसा किसने दिया? ये पैसे के बगैर सीसीडी एक दिन में नहीं मार देती आदमी। कम से कम हम आए हैं इधर, भागे हैं, जब उठाए हैं बच्चे ऐसे हम लाहौर आ गए हैं। ये औरतें हैं, क्योंकि हमें तो धमकियाँ बहुत लग रही थी कि आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको ही मारेंगे। उधर सब एसपी इकट्ठे थे, बच्चे इधर थे, ठीक है ना। उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। ते जब इधर थे ये शाम को जी 29 शाम को कह रहे हैं जी वो उधर पुलिस मुकाबले में मारे गए। इनको गोली क्यों नहीं लगती? जब लगती है कि वो साथियों की फायरिंग से उन्हें लगती है। जितने बच्चे मारे हैं सबको साथियों की गोली लगती है। फिर मरा हुआ आदमी कैसे बयान दे देगा मेरा ये बाप था, मेरा ये ड्रेस है, ये सब कुछ है? ये सब झूठ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि आपके जो बच्चे हैं उनमें से कुछ 2-3 के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि वो भी हैकिंग करते थे, वो भी ऑनलाइन किसी फ्रॉड में मुलव्वस थे। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है इसमें? यार बिल्कुल झूठ है। मैंने 30 साल इधर ठेकेदारी की है, ठीक ना, इधर लाहौर में। अब मैंने घर बार बना लिए थे, इतना अरसा ठेकेदारी करने के बावजूद जब मैं लोगों का घर बना सकता हूँ, मैं भी तो कुछ कमा सकता हूँ ना। वो मुझे फानलेज हो गया। मैंने बड़ा बच्चा मेरे साथ ही काम करता था, उसको भी ट्रेन किया हुआ था, वो बच्चा काम करता था। सिर्फ ये लोग जी इनके पास पैसा आ गया, इनके पास पैसा आ गया। दुश्मन जो हमारे इस बात पर सड़ते थे ये अच्छा क्यों खा रहे हैं, ये सब दुश्मनी बेसपुरवा हमारे बच्चे सिर्फ ये काम प्रॉपर्टी का करते थे और ये ठेकेदारी का काम, और कोई काम नहीं, बल्कि अपना छोटा मोटा घर ले लेना, मरम्मत तुझ करके जहाँ से पैसा आ गया ठीक है, नहीं आया तो उसको रेंट पर दे दिया। ये हमारा काम है। ये साबित क्यों नहीं करते? ये एंकर थे, कभी एंकर बनाते हैं, कभी डिकेट बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं इनकी रिश्तेदार ख़वातीन जो हैं जिन्होंने लाशें जो हैं वो वसूल की थी, तो उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जब ये लाशें लेने गई हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन थी, क्या हालात थे, और सीसीडी वाले जो हैं वो उनके साथ किस तरह से पेश आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नज़ीरा। नज़ीरा बीबी। आप इनके अब्दुल जब्बार जुबैदा बीबी की अजीज़ा हैं, रिश्तेदार? हाँ, रिश्तेदार हैं। तो जब आपसे रब्ता किया सीसीडी वालों ने लाशें देने के लिए, तो आप गई थी साथ? हाँ जी। तो उन्होंने राब्ता नहीं किया हमारे साथ। हमने खुद बाजवा साहब को हम दुआ करते हैं अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, इनके बच्चों की भी करे। इन्होंने हमें दिलवाई हैं ये लाशें, इन्होंने रिट की है खुदा तरसी करके कि इनके पास कुछ नहीं रहा। उन्होंने रिट की है तो फिर जाके उन्होंने कहा कि इनको भेज दो, लाशें ले लो। जब हम गए हैं पूरी दिन के उधर बैठे हुए, अभी दे रहे हैं, अभी बंदे आ रहे हैं, अभी बंदे आ रहे हैं जी। उन्होंने लाशें जो ली थी ना, हमने 3 लोग ही थे हम। माँ तो बिल्कुल ही, तुम्हें पता है जिसके बच्चे चले जाए उसमें क्या रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो शुगर है, बेचारी बीमार है, बाप भी बीमार है। हम जब गए हैं ऊपर खड़े हैं हम, उन्होंने ऐसे मिट्टी हटा के स्लैब उतारी है, खुदा की कसम शापर में बंधा हुए थे बच्चे, और इस तरह पानी और खून जा रहा था कि ताजे ही उन्होंने माँ किया, कुछ भी नहीं दिखाया। थोड़ा सा खोला है, मुंह दिखाया सिर्फ, ये आपका बच्चा। हमने कहा हाँ, लेकिन जिस्म पूरा नहीं था, जिस्म जो था नहीं था, ये दिखाया ही नहीं हमें, ये दिखाया सिर्फ चेहरा पहचान करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कपड़े भी थे वही उनके, जिस तरह थोड़े थोड़े कपड़े नज़र आ रहे थे, ज़रा जो कपड़े पहने हुए थे उन्होंने जब उनको मारा गया है उन्हीं पे किया। हाँ, ये फिरौन लोग हैं सीसीडी वाले, खुदा से तो इनको डर नहीं लगता। उन्होंने दवा जल्दी से लेके बॉक्स वगैरह शॉपर में बांधे हुए थे, फिर ज़रा सा शॉपर खोल के दिखाया। उसके बाद हमने कहा हमें कफन देंगे, ये दोबारा डब्बा खुलेगा नहीं। कफन माँ ने खुद मंगवाया और वो शॉपर ही सफ़ेद कपड़े में लपेट के और बॉक्स बंद करके तो उन्होंने दे दिया। जाते जाते आपको लाशें नहीं देखने दी उन्होंने, मुकम्मल उनके जिस्म नहीं देखने दी, खोलना ही नहीं दिया? खोलने नहीं दिया, थे ही नहीं। शॉपरों में से भी बाहर नज़र आ रहा था कि पानी और खून बाहर जा रहा।
इतनी हालात बुरी थी। क्या पता उन्होंने गुर्दे वगैरह निकाले हों, कोई है वो जो फिरौन है वो निकाल सकते हैं, इतना कुछ किया उन्होंने बच्चों के साथ, वो निकाल सकते हैं, गुर्दे निकाले हुए थे, उनका क्या पता पूरी। ये आप किस तरह कह सकती हैं कि गुर्दे निकाले हुए, या उनकी वालदा भी कह रही थी कि दिल निकाल लिए, आंखें निकाल ली? वो ऐसे बंधे हुए थे, ऐसे उठा के उन्होंने लाए, गठड़ी जिस तरह गठड़ी होती है, हाँ गठड़ी बांधी हुई थी। तो ज़रा सा सिर्फ उन्होंने खोला, जहाँ से पहले और तरफ से खोला ना, तो वो कह रहा है नहीं इधर नहीं है, मुंह उधर है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ से खोल के हमें मुंह दिखाया, थोड़ा सा सिर्फ, बहुत ज़्यादती की है। और फिर जब लेके आए यहाँ पर, जब आप लोगों ने दफनाया है, तो सीसीडी वाले साथ थे आप लोगों के? हज़ारों लोग थे साथ ही, सिविल वर्दी में, वो तो अब भी फिरते रहते हैं, जहाँ हम जाते हैं साथ ही होते हैं, ऐसे देखते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता ये कौन लोग हैं, बस उनकी आंखों से खौफ नज़र आता है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जब आपने तदफीन की है उनकी लाशें वसूल करने के बाद, तो सीसीडी वालों ने एक तो आपको वो बॉक्स नहीं खोलने दिए और ज़बरदस्ती कहा कि बस इसको ऐसे ही दफना दिया जाए। पहले तो वो दे ही नहीं रहे थे, हमें कह रहे थे आपने क्या करना है, लाशें तो ख़राब हो गई, अपना लेके क्या फ़ायदा इनसे, हड्डियाँ ही निकली। हमने कहा हड्डियाँ ही दे दो। फिर उन्होंने जब हम रोए भी, हड्डियाँ ही दे दो, माँ की हालत देखो, फिर उन्होंने वो शापर निकाल के दिए, गठड़ियाँ। तो अब यही देख लें, रो रो के हमारे तो आँखों के पानी भी सूख गया, माँ का हालात देखो क्या हुआ है बाप का। ज़ुबैदा बीवी, आप ये बताइएगा कि आपको उम्मीद है कि आपको अदालतों से इंसाफ मिलेगा और जो आपके बेटों के कातिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अल्लाह के घर पे उम्मीद है मुझे कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अल्लाह पर मुझे इत्मीनान है, लोगों पे नहीं है। लोग नहीं इंसाफ देते, अल्लाह ताला इंसाफ देगा। बाजवा साहब पे भी मुझे पूरा इत्मीनान है, बाजवा साहब मुझे इंसाफ दिलाएंगे। आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से क्या अपील करना चाहेंगी? मरियम नवाज से ये अपील करना चाहूँगी, इसके अपने बच्चे हैं ना, इसको कितने प्यारे हैं, अपने बच्चों से ये कितना प्यार करती है। मेरे भी बच्चे गए हैं, मेरी तरफ भी एक दफ़ा आँख उठा के नहीं इन्होंने देखा। मैं 4 महीने हो गए रोती हुई को। मरियम नवाज ने एक दफ़ा भी नहीं कोई एक्शन लिया, मेरा कोई एक्शन नहीं है। अपने बच्चों की तरफ देख के एक्शन ले लेती हुई, मेरे भी बच्चे हैं, ये भी बच्चों वाले रो रही है, तेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे थे, तीनों ही चले गए, मेरा घर उजड़ गया, मेरे घर कुछ भी नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरे पे क़यामत आ गई है। जब क़यामत आएगी तब आएगी। मेरे पे तो रोज़ 4 महीने हो गए, रोज़ रात को दिन को क़यामत की रात आती है। 4 महीने हो गए मुझे रोती हुई, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ है, कल को किसी और के साथ भी इस तरह आएगा, किसी का घर तबाह हो जाएगा। खुदा के लिए मुझे इंसाफ दो। बिल्कुल जी, आप एक मज़लूम माँ की फरियाद जो है सुन रहे हैं, किस तरह से बिलबिला कर वो अपने बेटों की मौत पर रो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा उनसे अपील कर रही है, मेरी भी उनसे गुजारिश है, अपील है कि ये जो एक वाक़या पेश आया है, उसके 3 बेटों और 2 दामादों को जिस तरह से पुलिस मुकाबलों में मारा गया है, इसकी साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए, और अगर वाकई में पुलिस उनकी मौत की ज़िम्मेदार है तो उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पुलिस के पास इन मरने वालों का, भाइयों का और उनके जो बहनोई थे, उनका रिकॉर्ड कोई मौजूद है, वाकई वो जुराइम पेशा थे, हैकर थे, डकैत थे, या जो भी इल्ज़ामात पुलिस की तरफ से उन पर लगाए गए हैं, उनको बिल्कुल सामने लेके आना चाहिए, साबित करना चाहिए, कोर्ट में भी बताना चाहिए, और किसी सतह पर भी इसकी जो इंक्वायरी हो रही हो उसमें ये सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए, ताकि पुलिस पर जो एक किरदार जो कह लें पुलिस पर, और सीसीडी का जो महकमा जिन्होंने पिछले 10-11 माह में जो भी इनकाउंटर किए हैं, जितने भी जुराइम पेशा लोगों को उन्होंने मारा है, वो उन सब पर एक सवालिया निशान है। ये एक टेस्ट केस है, इस टेस्ट केस को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भी देखना चाहिए। उनको चाहिए कि वो इस केस की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी कराएं, और जो असल हक़ाइक़ हैं वो ख्वाह पुलिस वालों के ख़िलाफ़ हों या ख्वाह मरने वालों के ख़िलाफ़ हों, वो सब सामने आने चाहिए, और लोगों को पता लगना चाहिए कि पुलिस ने ज़्यादती की है या पुलिस ने इंसाफ किया है इन लोगों को मारकर। ये तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो सामने आने चाहिए।
जी नाजरीन, आपने प्रोग्राम में देखा कि किस तरह से जो मरने वाले नौजवान हैं उनके लवाहिकीन ने, उनके माँ बाप ने और उनकी रिश्तेदार खातून ने और जो वकील आफ्ताब बाजवा हैं इस केस के, उन्होंने जो जो खौफनाक इंकशाफात किए या जो जो इल्ज़ामात इन पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से सामने आ रहे हैं उसके हवाले से सारी चीज़ें आपके सामने रखी, आपने सुना। हमारे लिए भी ये बड़ा ही खौफनाक और बहुत ही हैरानकुन अमर था कि ये पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से जो ऑर्गन्स के जो उनके डेड बॉडी से निकाले गए हैं मुबैना तौर पर, उस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और इसके हवाले से कह रहे हैं कि एक इंतहाई आला सतही कमेटी जो है वो इंक्वायरी, खुफिया तौर पर इंक्वायरी कर रही है, अपने तौर पर वो डॉक्यूमेंटेशंस भी इकट्ठी कर रही हैं। इसके अलावा वो मुतासरीन जो हैं पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए हैं उनसे भी राब्ते कर रही हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, उनके जो वकला हैं उनके साथ भी राब्ते हैं, उनसे भी मालूमात हासिल कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वाकई में जो एक ही खौफनाक एलिमेंट सामने आया है इंसानी ऑर्गन्स के हवाले से, तो उसके मुतल्लिक देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है या ये एक इल्ज़ाम की हद तक है। अब ये वो कमेटी जो अपना इंक्वायरी कमेटी है वो जो इसके मुतल्लिक खुफिया मालूमात हासिल कर रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि वो इंतहाई आला सतह पर कमेटी बनाई गई है और पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत के कहने पर ये सारा काम खुफिया तौर पर हो रहा है। और देखना है कि अब इस ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जैसे माजी में पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं और उनका भी आज तक कोई वाली वारिस नहीं बना, उनको इंसाफ नहीं मिला, या ये इंसाफ पुलिस एनकाउंटर जो है ये मरने वाले मुतासरीन जो हैं ये भी इसी तरह इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।